परमात्मा का दिया हुआ अनुपम वरदान है मनुष्य की देह। ये जन्म अनेक क्षमताएं, सामर्थ्य और अनेक संभावनाओं का एक गठजोड़। हम अपनी क्षमताओं का दोहन नहीं कर पाते, अपने अवसरों का लाभ नहीं ले पाते। सौभाग्य यही कहा जाता है कि यदि जिंदगी में अवसर हैं तो तत्परता से उनका उपयोग कर लीजिए। इसी जोड़ का नाम सौभाग्य है। और जो लोग अपने अवसरों का तत्परता से प्रयोग नहीं करता, वो बाद में पछता कर कहा करता है, मेरे घर की देहली पर सौभाग्य आया था, मैं उसे पहचान नहीं पाया, और वो बढ़कर किसी और के पास पहुंच गए। इसलिए ये याद रखें, यदि हम चाहते हैं कि जीवन आनंदमय हो, आनंद की ओर हम चल सकें, जीवन का आनंद हम पा सकें, तो जैसे मैंने आपसे कहा था, रचनात्मकता, उस योग्यता को बढ़ाएं और जंग न लगने दें अपनी प्रतिभा में। प्रयास करें जिंदगी में संतुलन बन सके। प्रयास हो आशाएं हमारा साथ निभाती रहें। प्रयास हो हम अपनी क्षमताओं को उपयोग करने के लिए समग्रता से इस ओर मुड़ चलें। पूरी सृष्टि नियमों पर चलती है, पूरे संसार के नियम हैं। जिंदगी में अगर कुछ भी गुणवत्ता आएगी, विशेषता आएगी, तो जिंदगी का कोई न कोई नियम जरूर होना चाहिए। नियमितता जीवन का एक महान गुण है। कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ सिद्धांत, कुछ नियम अपने बनाएं, बहुत सोच समझ कर। प्रकृति के नियमों को समझें, परमात्मा के नियमों को समझें। भगवान के जो विधान हैं उनको जानना ये भी जिंदगी के लिए जरूरी है, और जिंदगी की विधि को समझना ये भी जरूरी है। तीन ही चीजें कही जाती हैं, विधाता, विधि और विधान। विधि गुरु देता है, विधान गुरु समझाता है और कहता है कि समझो संसार के मालिक का विधान। विधि बताता है विधाता की ओर कैसे चलना है। गुरु बताता है कि जिंदगी में युक्ति से ही मुक्ति होगी, युक्ति पूर्वक ही चलने से तुम भुक्ति से छूटोगे। जो भोग तुम्हारी जिंदगी में है, जो तुम भोग रहे हो, जो कष्ट भोग रहे हो, इसलिए जीवन में प्रेरक तत्व की आवश्यकता होती है। इस पर हम चिंतन कर चुके, लेकिन ये चिंतन करना जरूरी है कि नियम जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात, सेहत चाहते हैं तो सेहत के नियमों पर ध्यान दें। उन्नति चाहते हैं तो सोचिए कि एक उन्नत इंसान के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। कैसे उठे बैठे, कैसे चले, कैसे समय का ध्यान रखे, कैसे उसकी बातचीत होनी चाहिए। कहीं एक वाक्य पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने अपनी टेबल पर एक पर्ची चिपकाई हुई थी कि मेरा समय बहुत कीमती है। तो जो मिलने आता था तो वो ये सोचता था कि इसी का समय कीमती है, कीमती तो मेरा भी है। लेकिन साथ में ये भी हर कोई सोचता था कि जो आदमी इस बात को लिख सकता है तो इसका मतलब है कि बात फालतू नहीं करना, न पितूली करना, काम की बात करना। जो कहना चाहते हो और जो पूछना चाहते हो उतनी बात करो। इस बात का मतलब, मैं अगर आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे का समय देता हूँ, जरा सोचना, जिंदगी बटी है समय में। मैं अपनी जिंदगी के 2 घंटे नहीं दे रहा, जिंदगी का हिस्सा आपको दे रहा हूँ। उसकी कद्र करने वाले बनना चाहिए आपको भी। उस व्यक्ति का मतलब था कि तुम मेरे पास मिलने आए हो तो इसका मतलब सीधा सा है कि तुम मेरी जिंदगी से 5 मिनट या 10 मिनट छीनने के लिए आए हो। तुम्हारी जिंदगी फालतू होगी, मेरी जिंदगी फालतू नहीं है। ये मेरी जिंदगी की पूंजी है, श्वासों की पूंजी। इसको मैं ऐसे बेकार नहीं कर सकता। तुमको अगर देना चाहता हूँ, नाप को तोल कर दूंगा। जो आदमी जिंदगी का, समय का, अवसर का, प्रत्येक वस्तु का मूल्य समझते हैं, वो इन नियमों का पालन करते हैं, समय बर्बाद ना हो। इसलिए वो सजग रहते हैं, वो सतर्क रहते हैं, वो सावधान रहते हैं। इसलिए जब आप यहाँ आकर बैठें, पूर्ण समग्रता से बैठो। इसलिए गुरु को जब सुनना होता है
कान से सुन रहे हैं, लेकिन दिल से भी सुनना है, बल्कि रोम रोम से सुनना है। महसूस होना चाहिए कि जो धाराएं यहां से बह रही हैं वो मेरे हृदय को छुएं। जो ओरा गुरु की तरफ से प्रवाहित हो रहा है वो मेरे और छोर को वो प्रकाश आलोकित करे। वे शब्द जो कहे जा रहे हैं वो मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरी आत्मा तक, मेरे अंतःकरण तक पहुंचे, मुझे झकझोर सकें। वो प्रकंपन, वो वाइब्रेशन जो मुझ तक पहुंच रही है मेरे अंदर जीवंतता दे सके। इसलिए जब भी आप इस स्थिति में बैठेंगे तो सजग हो सकेंगे, कुछ पा सकेंगे। एक दिन का सत्संग ही, एक बार का सत्संग ही, या कहिए कि ये जो अवसर मिला है आपको, इन दिनों जागरूक होने का पूरा अवसर मिलेगा। अग्नि को जागृत करने के लिए माचिस की तीलियों को पूरी विधि से आपको रगड़ना होता है। कई बार 2 बार 3 बार लगातार घिसना होता है, तब अग्नि प्रकट होती है। आपके अंदर की भी आग जाग सके और आपके अंदर से प्रकाश उठ सके, लगातार प्रयास करते रहना होगा। तो जिंदगी में नियम बहुत जरूरी है। जिंदगी के नियमों को समझना जरूरी है, प्रकृति के नियमों को समझना जरूरी है, उत्थान के नियमों को समझना जरूरी है, और पतन के नियम भी समझना जरूरी है। कब गिरते हो तुम, विलासी हो जाते हो तब। कब गिरते हो, जब तुम लापरवाह हो जाते हो। कब अपने शिखरों से नीचे उतर आते हो, जब तुम आलस्य करने लगते हो। केयरलेस बन जाओ जब तुम्हारे अंदर लेजीनेस आ जाए, और जब तुम जिंदगी का, समय का, अवसर का महत्व नहीं समझते। जब तुम आज के काम को कल पर टालने लगते हो, जब तुम अपने अवसरों को खोने लगते हो। पूरे नियम है प्रकृति में। कोई आदमी क्यों गिरा, इतिहास में इस बात को देखा जाता है और इस बात के लिए चिंतन किया जाता है कि कोई कौम कैसे उठी थी और कैसे गिरी, किसी राजा का उत्थान कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ। विश्लेषण करने वाले लोग किसी प्रशासन के बारे में भी विचार किया करते हैं कि कोई प्रशासन कैसे सफल हुआ था और किस तरह से वो गलतियां हुई और कैसे वो पिछड़ गए। विश्लेषण करने वाले लोग इस बात पर भी विश्लेषण किया करते हैं कि कोई कंपनी कैसे उसका ग्राफ ऊपर उठता चला गया और कैसे नीचे आ गया। आजकल विश्लेषण ये भी हुआ करता है कि आपका ब्लड ग्रुप लिया जाता है और ब्लड ग्रुप लेकर, ब्लड लेकर के फिर ये चेक किया जाता है 3 महीनों में आपका शुगर लेवल कैसा था। 3 महीनों का पूरा लेखा जोखा सामने आ जाता है आपकी सेहत के बारे में। अब ये भी होने लग गया है कि किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अवशेष कहीं मिला, उसके आधार पर नापा जाता है इसकी मौत कैसे हुई, ये किस उम्र का व्यक्ति था, ये कैसे जीता था, किस तरह की परिस्थितियां थी, उस किस युग में ये था। उस सब चीज़ों पर विश्लेषण होता है, क्योंकि हर चीज़ के नियम हैं। गिरा कोई क्यों, उसके भी नियम है। उठा कोई क्यों, उसके भी नियम है। उदासी जिंदगी में क्यों आई, उसके भी नियम है। तो जो नियम को समझ सकता है और नियमितता को समझ सकता है वो शिखर पर होगा, वो जीवन का आनंद लेगा। गणित है ये, हिसाब है ये। दूसरों का हिसाब करते हो, रुपए पैसे का हिसाब करते हो, आज से जिंदगी का और खुद का हिसाब रखना शुरू कर दीजिए। थोड़ी देर अकेले बैठो और अपने बारे में विचार करो। कहाँ छिन गई मुस्कान, क्यों आ गई जिंदगी में उदासी, कहाँ गलतियां हो गई, विचार करना चाहिए। और केवल विचार करके निराश करना ही नहीं, अपनी क्षमताओं को, शक्तियों को भी याद करना है। याद करना है इस बात को कि फिर से मैं उठ सकता हूँ। मजे की बात है, कुछ लोग अनेक बार घाटा उठाकर बहुत कमाया, किसी कारण से फिर पीछे रह गए, फिर उठे। कई बार कंपनी बहुत बुरी स्थिति में आ गई और फिर उठे तो इतने उठे कि दुनिया आश्चर्य करती है कि ये फिर शिखर पर पहुंच जाता है। और कुछ वे लोग जो अपनी ज़िंदगी में केवल अपना पेट पालना और अपने घर चलाने में ही इतनी मुश्किल महसूस करते हैं, जिंदगी भर उसी तरह से रोते झींकते हुए जिंदगी गुजारते हैं। जोखिम लेने वाले लोग, चुनौतियों का सामना करने वाले लोग, हिम्मती लोग, वो इस बात से नहीं सोचा करते घर में नुकसान हो गया, पैसे का नुकसान हो गया, कोई चोट लग गई, घर के अंदर चाहे कोई महिला है, पुरुष है,
उसके अंदर एक आग जरूर होनी चाहिए, जो ये अपने पति को समझा सके कि हिम्मत मत हारना। अगर आज रुपया पैसा नहीं रहा तो हिम्मत तो हमारी है ना, हम फिर से सब कुछ पाएंगे, फिर से शिखर पर होंगे, कोई ना कोई रास्ता बनेगा, हमने फिर वहाँ पहुँचना है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक आगे पहुँचना है। मिलकर फिर से एक होते हैं, फिर से प्रार्थनाएं करते हैं, फिर से संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं। यह है जिजीविषा, जीने की इच्छा। इसी जिजीविषा के कारण कोई व्यक्ति बीमारी से बाहर आया करता है, रोगों से बाहर, परिस्थितियों से बाहर। इसी स्थिति में इंसान अपनी गरीबी से, अपनी मजबूरी से बाहर निकला करता है। अजीब बात है, जिन बीजों के अंदर अंकुरित होने की, जीने की और आकाश छूने की शक्ति होती है, वो उगते हैं मरुस्थल में, वो उगते हैं पहाड़ों में, वो उगते हैं बंजर जमीन में। पानी देने वाला कोई नहीं है, देख रेख करने वाला कोई नहीं, फिर भी फलते फूलते हैं। और वो पौधे मुरझाया करते हैं जिनको रोज सींचने वाला माली खड़ा हुआ है, क्योंकि उनके अंदर जीवंतता नहीं है। मैं ये देखता हूं कि पूरी कौम को, पूरे समाज को निराश करने वाले, हताश करने वाले, भाग्यवादी बनाकर पीछे गिराने वाले, तुम्हारा राहु केतु खराब, तुम्हारे पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई, सारे भगवान देवी देवता सब तुम्हारे पीछे पड़े हुए, क्योंकि तुमने उनका कुछ बिगाड़ रखा, सब तुम्हारे से दुश्मनी लिए हुए हैं। इतनी ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें कर करके, इतने हथौड़े मार मार के लोगों को निराश कर रखा है। ये कौम उठ नहीं पाती। सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, लक्ष्मी की पूजा करने वाला देश क्यों पिछड़ गया? जिनके पास कोई हिम्मत नहीं थी और जिनके देश में मौसम की भी चपेट बहुत बहुत तरह की है, वो फिर भी दंदना रहे हैं। और जहाँ भगवान ने न जाने कितनी तरह की सुविधाएं और कितने तरह का आनंद दिया है, वो क्यों पिछड़ गए ऋषि मुनियों और गुरुओं के देश में रहने वाले लोग? क्योंकि हमको भाग्यवादी बनाने वाले बहुत लोग बैठे हुए। किस्मत खराब, तुम्हारा वक्त खराब, तुम्हारी हर चीज खराब। और कमाल की बात है, छूट है इनको। ऐसा बोलने वाले लोगों को पूरी छूट है। उनको पकड़कर कोई कहने वाला नहीं कि प्रूफ करो, नहीं तो जेल में जाओगे, कोई कहने वाला नहीं। ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं है, ज्योतिष शास्त्र में कोई कमी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको बताने वाले, समझने वाले विद्वान जो होने चाहिए वो बहुत कम हैं, जो आपको ये बता सकें कि वक्त का प्रभाव आएगा, इस समय तुम्हारे साहस की और सहनशीलता की परीक्षा होगी। इस समय तुम्हें ज़्यादा हिम्मत से चलना, तुम्हारे बोलने में कंट्रोल होना चाहिए, तुम्हारे चलने में कंट्रोल होना चाहिए। हाथ में पैसा आए तो इस समय बहुत संभालना पड़ेगा, और इस समय की स्थितियां हो सकती हैं समझौता करने जाओ और हो जाए झगड़ा, तो ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें और ज़्यादा शांत, और सबसे बड़ी चीज़ भगवान पर भरोसा रखना, उसकी कृपा तुम्हारे साथ होगी। नियमित रूप से चलना, विश्वास को टूटने मत देना। ये जो वचन कहने वाले लोग होते हैं वो सच्चे लोग हैं, वो तुम्हें शक्ति देते हैं। ये विज्ञान केवल हिंदुस्तान के पास है कि परिस्थितियों का आकलन किया जा सकता है, दबाव और प्रभाव को आकलन करके बताया जा सकता है कि इस स्थिति में तुम्हें इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जहां शुद्धि में कमी आ रही है वहां ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन फिर आपसे कहूँगा, 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है इस जीवन के लिए। एक तो सज्जनता धरती से खत्म हो रही है, दुर्जनता बढ़ रही है, और समय समय पर ऐसी चीज़ें होती हैं कि ग्राफ बढ़ जाता है ऐसे लोगों का। तो उसका कारण ये नहीं है कि दुनिया में दुर्जन इसलिए नहीं फल फूल रहे क्योंकि मौसम अनुकूल होने के लिए उस मौसम में खरपतवार उगा करती, ऐसा नहीं है। प्रशासन बढ़ावा दे रहा, मौसम बढ़ावा दे रहा, फलाने बढ़ावा दे रहे हैं, बात वो नहीं है। दुर्जनता दुनिया में इसलिए बढ़ती है कि सज्जनता उन्हें बर्दाश्त करती है। जिस दिन सज्जनता बर्दाश्त नहीं करेगी उस दिन दुर्जनता दुनिया में रहेगी नहीं। दुर्भाग्य यही है। हम सब हाथ जोड़ने वाले लोग, नहीं नहीं तुम भी ठीक हम भी ठीक, दोनों रह लेंगे, और दुर्जन कहता है बस हम ही रहेंगे, तुम्हें तो रहने ही नहीं देना हमने। हम उनको भी गले लगाकर साथ बैठाना चाहते हैं।
हम ये कहने को तैयार नहीं, जब तक तुम्हारे अंदर की दुर्जनता नहीं हटेगी, जब तक शुद्ध होकर नहीं आओगे, तब तक पास नहीं बैठ सकते तुम। क्योंकि महामारी से ग्रस्त हो, तुम्हारे लिए एक कोना होना चाहिए, या तो अंदर जाओगे या फिर ठीक होकर रहोगे। जब तक प्रतिकार करने की शक्ति आपके अंदर नहीं होगी, तब तक सज्जनता सुरक्षित नहीं रह सकती। ये ध्यान रखना। बर्दाश्त करने की बहुत आदत हम लोगों को। इसलिए मैं ये देखता हूँ कि जब महिलाएं कोई भी आकर बात करती हैं, पति जो है अब पोते पोतियों वाली हो गई, अभी भी पीटते हैं। कोई मंत्र बताइए ना, पिटना बंद हो जाए। मैंने कहा कितने साल हो गए पिटते हुए? बोले 40 साल हो गए। मैंने कहा इतनी अच्छी आदत डाल ली है, अब कहाँ छूटने वाली है? नहीं कोई मंत्र। मैंने कहा मंत्र तो अब काम नहीं करेगा, पहले पूछ लेते तो काम कर जाता है। विरोध करने की शक्ति, जिस दिन पहला थप्पड़ पड़ा था, अगर उसी दिन विरोध करने की शक्ति तुम्हारे अंदर जाग जाती तो दूसरा थप्पड़ कभी लगता ही नहीं। इतने थप्पड़ खा चुके हो, पिटने की आदत पड़ गई। पोते पोतियों वाली हो गई, अब तो शर्म करेंगे। मैंने कहा वो नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तुम्हारे अंदर जो है वो आग है ही नहीं कि तुम खड़े हो सको और कह सको कि किस लिए पीट रहे हो। तुम्हारी बात मानी जाती इसलिए, तुम्हारे सामने सिर झुकाते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसलिए पीटोगे। शादी की है, नौकरी तो नहीं की है, और नौकरी करने वाला भी नहीं पीटता। जानवर समझ रखा है। हिम्मत नहीं है अंदर, और जिसमें हिम्मत नहीं है उसे पीटना पड़ेगा। बकरी के बच्चे को ही बलि चढ़ाया जाएगा, शेर का बच्चा नहीं कोई पकड़ के ले जा सकता। शेर नहीं अपने बच्चे की तरफ आने ही नहीं देगी। जिन लोगों को बर्दाश्त करने की आदत हुआ करती है, उनको बर्दाश्त और ज़्यादा बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो लोग गलत को बर्दाश्त नहीं करते, विभीषण को याद कीजिए, वो भक्त था। हनुमान जी ने पूरी लंका में एक ही घर में, एक ही कुटिया के अंदर भगवान का नाम गूंजते हुए देखा। प्रभात में जब आसमान में लाली छाई हुई है और थोड़े थोड़े तारे अभी विदाई लेकर जा ही रहे हैं, ओस की बूंदें घास पर चमकने लगी हैं, पूरी नगरी सोई पड़ी है। एक कुटिया के अंदर परमात्मा का नाम गूंजता हुआ सुनाई दिया। हनुमान जी ने देखा, पूरी लंका में, राक्षस नगरी में कहीं से तो परमात्मा के नाम की आवाज आती है। देखा भगवान का वह भक्त विभीषण, रावण का भाई, बहुत विनम्र, बहुत सुशील, बहुत शांत। पर उस सुशील और शांत होने का मतलब ये नहीं है कि रावण के सामने मुंह ना खोल सके, अन्याय को ललकार ना सके। पूरे दरबार में किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की, रावण को समझाने की और रावण को दबाने की और रावण के सामने सच कहने की हिम्मत भक्त में ही थी। उसी ने आवाज उठाकर कहा कि यह गलत है, नहीं होना चाहिए। भक्त का मतलब ये है कि हर चीज के लिए नहीं ठीक है जी, हमें क्या, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते जी। हम लोग जानते हैं गलत हो रहा है, नहीं हम नहीं कह सकते हैं, हम लोग भगत आदमी हैं। भक्त होने का ये कोई मतलब नहीं होता कि अन्याय का विरोध न कर सकें, जो जुल्म को बर्दाश्त न कर सके, जो कायरता को हटा दे और वीरता को जगा दे, विषमता को हटाकर जो समता को ला सके, वही भक्त कहलाता है, वही जिंदा है, उसे जीने का अधिकार है। तो जरूरत है सज्जनता की। समाज में जब सज्जनता होती है तो समाज उत्कृष्ट होता है। समाज उत्कृष्ट होता है कि जब सज्जन सक्रिय होते हैं। सज्जनता चाहिए, सक्रियता चाहिए। सज्जन अगर सक्रिय नहीं है तो दुर्जन सक्रिय रहेंगे। धरती पर अगर सज्जन सोए पड़े हैं, सज्जन खोए पड़े हैं, तो दुर्जनता सक्रिय रहेगी, विषमता समाज में रहेगी, समता नहीं रहेगी। समाज के अंदर का सौंदर्य खत्म हो जाएगा, मधुरता खत्म हो जाएगी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, सज्जन बनना है लेकिन सक्रिय बनना है। सज्जन सक्रिय हो जाएं, भक्तों को सक्रिय होना चाहिए, भले लोगों को सक्रिय होना चाहिए, अच्छे कार्यों के लिए, भलाई के लिए, सेवा के लिए, साधना के लिए, उत्कृष्टता के लिए, ऊंचा उठने के लिए, समाज को ऊंचा उठाने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वीं पातशाही
एक ऐसा स्वरूप जो भक्ति और शक्ति दोनों का पुंज दिखाई देता है, एक ऐसा पूजनीय स्वरूप जहां सिर झुकाते हुए शक्ति का एहसास होता है। समाज में वही एक जागृति दी, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ताकत, जुल्म के सामने गर्दन उठाओ, और जहां परमात्मा का दर है, जहां सज्जनता है, वहां सिर झुकाओ। दो ही तो चीजें सिखाई उन्होंने। होना चाहिए जीवन के अंदर ये रूप। तो सज्जनता चाहिए, लेकिन सज्जनता के साथ सक्रियता चाहिए, तभी आपका उत्थान होगा, तभी भला होगा। सज्जन सक्रिय हों और सज्जन संगठित हों, तीन चीजें जरूरी हैं। सज्जन जब संगठित हो जाते हैं तो यह ध्यान रखना कि जब झाड़ू के तिनके इकट्ठे एक रस्सी से बांध दिए जाएं तो कूड़ा टिकता नहीं, और अगर रस्सी खुल जाए तो फिर कूड़ा वो खुद ही बन जाया करते हैं। झाड़ू बिखर जाए ना टूटकर, तो दूर से क्या देखेंगे? कूड़ा पड़ा हुआ है। अगर आप बिखर गए हैं और आपकी शक्ति नहीं रही तो कूड़ा बन गए। अगर आप संगठित हो गए, प्रेम की रस्सी से, धागे से बांध दिए गए और एक होकर संकल्प लेकर खड़े हो गए, तो कहीं पर भी कूड़ा कचरा टिकेगा नहीं। टिकेगी सुंदरता, स्वच्छता, शुभ्रता। सज्जनता चाहिए, सक्रियता चाहिए। दोनों चीजें जब आ जाएं तो फिर संगठन चाहिए, संगठित हो जाना चाहिए भले लोगों को। अनेक अनेक महान पुरुषों के अनेक अनेक युग परिवर्तन करने वाले वाक्य गूंजे। मुझे स्वामी दयानंद का एक वाक्य बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने कहा, दुनिया के श्रेष्ठ 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 लोगों, एक हो जाओ, एक केवल एक हो जाओ। ये वाक्य उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। वो दुनिया के जितने भी तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छे, भले से भले, महान से महान लोग हो, सब एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। तुम जब एकजुट होगे तो अनेक किरणें मिलकर जब काम करती हैं तो उसी का नाम तो सूर्य है। सूर्य जब आता है तो कहीं अंधेरा नहीं रह जाता, रास्ते ही रास्ते दिखाई देने लग जाते हैं। निवेदन यही है, अच्छाई को संगठित होना चाहिए। जब अच्छाई सच्चाई एकजुट होती है, बात बनती है। अपनी अपनी ईगो को आप खत्म करके भले लोगों को अच्छे कामों के लिए संगठित होना चाहिए। लेकिन कमाल की बात है, दुर्जनता सक्रिय है और दुर्जनता संगठित है। बड़े जल्दी एकदम सारे के सारे दुर्जन बुरे लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं और जान पर खेल करके वो अपना काम करते हैं। 2 4 5 लोग डाकू आए चलकर, संगठित होकर जान पर खेलते हुए, और न जाने कितने कितने लोगों को तड़फा कर चले जाते हैं। जब भले लोग संगठित होते हैं तो दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई बुराई नहीं रहती। तो मैं कहूँगा, अगर आप अपने घर में बढ़ना चाहते हैं, संगठित होना सीखें। संगठित होने के भी कुछ नियम हैं। उन सब नियमों पर बात न करके सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब आप अपने संगठन की बात करें और संगठित होने की बात कभी सोचें तो कुछ भी और उदाहरण याद मत करना, अपनी उंगलियां देखना और अपनी उंगलियों को बंद करके मुट्ठी को देखना, बात समझ में आ जाएगी। जब एक होने की बारी आती है और जब शक्ति बनाने की बारी आती है तो हर बड़ी उंगली ज्यादा झुकती है और छोटी उसके साथ आकर मिल जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी अकड़ भूलकर दूसरे के साथ मिलने के लिए झुकना सीख लेता है और अंगूठा जो अलग अलग रह रहा था वो आकर ऊपर से लॉक करने का काम करने लग जाता, तब शक्ति जन्मा करती है और उनका कोई सामना नहीं कर सकता। इसलिए कुछ भी उठाना है, एक फूल भी उठाएंगे तो आप सोचिए कि सारी उंगलियां एक जगह एक लेवल पर आ गई। जब एक लेवल पर सारी उंगलियां आ गई तो आपकी पकड़ दिखाई देती है। जिसने झुकना था झुक गई और जिसने तनकर सामने आना था वो भी आ गई।
बड़े के लिए छोटा भी झुक जाए और छोटा बड़े के साथ आके खड़ा हो जाए। ये सबसे छोटी वाली उंगली तन के बड़े के साथ आ जाती, कहती ये मेरे लिए झुक रहे हैं तो मुझे भी इनके साथ मिल जाना है। और जब कूड़ा साफ करना है तो पहले आगे मैं रहूँगी, जब सामना करना है किसी चोट का पहले आगे मैं रहूँगी, और जब कहीं प्रहार करना है छोटी कहती है सबसे पहले मैं रहूँगी। तो इसलिए पहले मुट्ठी जब बनेगी तो आप देखते ना, सबसे पहले छोटी उंगली आगे आ गई। कभी छोटे को छोटा मत मान लेना, उसको मान जब मिला करता है तो छोटा जान पर खेल कर भी साथ दिया करता है। समाज में हम जब वर्ग भेद हटाकर छोटों को भी गले लगा लें, असल में तो कोई छोटा नहीं, सब परमात्मा की संतान है। क्यों भेद खड़े कर रखे हम लोगों ने? संगठित हो जाएं, सक्रिय हो जाएं और सज्जन हो जाएं। सज्जनता को सक्रिय होना जरूरी है और सज्जनता को संगठित होकर अपनी शक्ति को बढ़ाना जरूरी है, और फिर महान कार्यों के लिए खड़े हो जाना है।